गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग ये क्लास 8 है। हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट में फॉर्मूला कुछ बात किए थे छोटू। एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स में हम लोग देखे थे कि ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n बताए थे। तो फर्स्ट तो देख लिए थे, प्रूव किए थे छोटू। अब हम लोग दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं आगे, या सेकेंड लॉ बोलिए या थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। हर एक बुक में अलग अलग लॉ के बारे में दिया है, मतलब आप बोल सकते हैं, किन्हीं को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब बुक में अलग अलग कहा है। जो फोर्थ है उसको सेकेंड कह दिया, जो थर्ड है वो फोर्थ कह दिया, जो फिफ्थ है उसको थर्ड फोर्थ कर दिया। तो इस तरह से मतलब बोल सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ो। तो हम लोग सेकेंड में पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड में यानी सेकेंड लॉ में, यानी सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, इफ ए इज ए नॉन जीरो, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर वेयर m and n are पॉजिटिव इंटीजर, या m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। m and n जो होना चाहिए छोटू वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ होगा। तो यही सेकेंड लॉ है। तो देन तब कहता है, देन तब ये कहता है कि ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, इसी को और कहते हैं ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर जो है कितना होता है छोटू, ए पर पावर m माइनस n। ये हम लोग को जो है प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है छोटू। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS साइड से चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा छोटू, यहाँ से इसको ले लेते हैं ए पर पावर m और भागा ए पर पावर n, यानी LHS साइड से देख रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं। तो ए पर पावर m और ए पर पावर n, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, ए पर पावर m का मतलब है छोटू ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने डॉट डॉट टू m टाइम्स भी लिख सकते हैं, या डॉट डॉट टू m फैक्टर भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा। फैक्टर का मतलब आप जैसे 12 का फैक्टर कहता है लिखने के लिए, तो 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 3 से 1। तो इसका फैक्टर क्या लिखते हैं, 2 गुने 3 लिखते हैं छोटा। तो वही ये जो है m कितना बार कर रहा है, m टाइम, ये m फैक्टर उसका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे वाले के बारे में सोचते हैं। तो नीचे वाले सोचेंगे छोटू, तो बटा जो है अब क्या करते हैं, ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए डॉट डॉट टू n फैक्टर के पास पहुँचेंगे। आज समझ में, फैक्टर का मतलब उसी से निकलना। जैसे 12 का फैक्टर पूछता है तो 2 2 3 हो जाएगा। उसी तरह से 14 का पूछता है तो 2 और 7 हो जाएगा, और 1 भी। तो इस तरह से आप जो फैक्टर निकालते हैं, तो उसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं छोटू, ये डॉट डॉट टू कहाँ तक है, m टाइम तक है, यानी m बार जो है उसका फैक्टर है छोटू। गुणांक वास्तविक में गुना ही हो रहा, तो वही m फैक्टर कह दिया। फैक्टर का मतलब उससे डिविजिबल होना, फैक्टर का मतलब उससे जो है डिविजिबल होना छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कैंसिलिंग या कैंसिल द, ऐसे लिखेंगे। यहाँ इधर ब्रैकेट में करके लिखेंगे कैंसिल, कैंसिल या कैंसिलिंग, कैंसिलिंग
numerator and cancelling n factor by numerator and denominator। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करने वाले हैं छोटू, यानी भागा देंगे। यानी कैंसिल का मतलब जो है n फैक्टर से, n जो है a गुने डॉट डॉट n फैक्टर्स है, इसी से हम लोग इस नंबर को भागा देते हैं। तो भागा देंगे तो यहाँ से बराबर a इंटू डॉट डॉट टू m फैक्टर्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ छोटू। और फिर उसके बाद इसमें जो है m फैक्टर्स हो गया। अब भागा किससे देना है छोटू, कैंसिल करना है तो n फैक्टर से कैंसिल करना है, तो यानी n फैक्टर से भागा देना होगा। कैंसिल का मतलब भागा, और भागा कैसे देते हैं, दोनों में देना होगा। नोमरेटर, ये ऊपर वाला नोमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाला भी नोमरेटर में भागा देंगे, डिनोमिनेटर में भी भागा देना। और कोची से भागा देंगे छोटू, n फैक्टर से देंगे। अब काहे n फैक्टर से देंगे, क्योंकि n फैक्टर से भागा देंगे तो नीचे वाला कट के 1 हो जाएगा और फिर ऊपर वाला बचेगा छोटू, तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो m फैक्टर का दिए, और भागा जो है हम लोग क्या चीज़ से दे रहे हैं, a गुने डॉट डॉट टू, हम लोग n फैक्टर से भागा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। और बटा, अब इसमें भागा देंगे छोटू, तो a गुने डॉट डॉट टू n फैक्टर्स तक होगा कि नहीं होगा। अब और बटा ये जो है लास्ट वाला हम लोग लिखेंगे छोटू, तो लास्ट वाला a गुने डॉट डॉट टू n फैक्टर्स तक होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग एक दोनों तो आसानी से काट सकते हैं छोटू, कट जाएगा पूरा, ए से ए कैंसिल, उस तरह से n फैक्टर ए भी कह रहा, हम भी n फैक्टर तक जाएंगे, तो यानी दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर है a1 a2 a3 a4 और a4 ही तक दिया, फिर नीचे भी नंबर a1 a2 a3 a4, तो नहीं काट सकता, कटेगा, काहे नहीं कटेगा, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये भी कह रहा है n फैक्टर तक जाएंगे और ये भी कह रहा है n फैक्टर। फैक्टर का मतलब तो आप जानते हैं, यानी उससे क्या गुणांक छोटू, जैसे 12 का फैक्टर पूछेगा तो 2 गुने 3 कर सकते हैं, तो उसी इसका मतलब उसी से निकल रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब थोड़ा सा हम लोग जगह चाहिए, मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटाते छोटू, लिखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बात क्या करने वाले हैं वो ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और बराबर इसके a पर पावर m या a पर पावर n की ओर चलते रहेगा। ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या छोटू, a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर, ये जो है बराबर बचा a पर पावर m, सॉरी ये जो है इस तरह से बचा है छोटू, ए डॉट डॉट कहाँ तक बचा है, m फैक्टर्स के पास बचा है, और बटा यहाँ से a करेंगे तो n फैक्टर्स तक बचा। तो आप कल हम बताए थे इसके पिछले क्लास में कि जब m फैक्टर्स और n फैक्टर्स तक जाता है तो आप आसानी से क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे छोटू। अब इसको क्या करना है, वास्तविक में यहाँ डिवीजन कर रहे हैं, यानी इसको भागा में है तो इसको क्या लिखेंगे, अब वो ध्यान दीजिएगा। तो a पर पावर m और भागा a पर पावर n, भागा वाला लगाना होगा फॉर्मूला, तो भागा वाला लगाएंगे तो कैसे लगेगा छोटू, भागा वाला ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब करते हैं, जैसे आप जानते हैं
दो पर पावर 3 कह दे और 2 पर पावर मान लिया जाए यहाँ 5 कह दे और यहाँ 2 पर पावर 2 कह दे, तो इसका वास्तविक बात क्या हो रहा है छोटू, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो रहा 5 बार और नीचे 2 गुने 2 हो रहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो वास्तविक में 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, वास्तविक बचा कितना, 2 पर पावर 3 बचा। तो 2 पर पावर 3 कैसे आया छोटू, यानी इसका मतलब ये है पावर इधर से जो है 2 ऊपर में घट रहा है, यानी 5 में दोनों का जब बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर घट रहा है। तो वही चीज़ हम जब इसको ऐसे लिख सकते हैं छोटू, तो इस फॉर्म में जब हम लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ समझ में आया होगा। और भी देख सकते हैं जैसे 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 2, तो इसका जो है हम लिखना चाहते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कह देते हैं और बटा 3 गुने 3 कह देते हैं, ये 3 से 2 का टर्म होगा बराबर 3 पर पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से भी करते हैं तो 3 पर पावर कितना हो रहा है, यहाँ से 3 पर पावर इसके अनुसार चलते हैं तो 5 - 2 बराबर 3 पर पावर 3 हो रहा है। तो इधर से भी देख सकते हैं इधर, तो वास्तविक बात में ये हो क्या रहा है, इसी को यही वाला है ना छोटू, 3 के जगह पर जो 5 है वही a के जगह पर m है और इसी को क्या m फैक्टर तक रिपीट किया, इसी को n फैक्टर तक। तो वास्तविक बात में ये दोनों को क्या हो रहा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, पावर घट रहा है ऊपर में जाके। तो वही से हम लिखेंगे छोटू, वो सब समझ में आया होगा, यानी लिखेंगे a गुने a गुने a गुने a गुने, इस तरह से लिखेंगे a गुने a गुने a गुने जो है डॉट डॉट टू हम लोग क्या लिख देंगे, m - n फैक्टर लिख देंगे। am - n कैसे है पता चला होगा, क्योंकि भागा किए इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 2, तो 3 गुने 5 बार लिख दिए, फिर 3 को 2 बार लिख दिए, काट दिए, तो काटे तो 3 पर पावर 3 आ गया। तो वास्तविक में 3 पर पावर 3 कैसे आया, जब ये पावर में आप 5 में से 2 घटाया तब ना आया छोटू। तो उसी तरह से a पर पावर m है और a पर पावर n, तो a कह रहा है m टाइम और a कह रहा है n टाइम, तो ये क्या होगा, आप जाके आप ऊपर जो है घटेगा छोटू, तो m - n हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसको मिटाते हैं, इसको भी छोटू, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ a पर पावर m और बटा a पर पावर n बराबर a पर पावर जो है m - n कह सकते हैं। यही हम लोग के प्रूफ करना था छोटू, यहाँ तक महसूस हुआ होगा। इसका देखिए बहुत सारा मेथड है, प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से भी करते हैं छोटू, ये आपको 9th में भी जाएगा तो इस तरह से जो है बताया जाएगा। और जो है और अगर क्वेश्चन के हेल्प से करते तो उससे भी प्रूफ होता है, तो जैसा भी औसा भी होगा तो भी बता दिया जाएगा। और ऐसे ये जो है सिस्टम से है छोटू, इस तरह से होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो बात हम लोग किए हैं ये केस 1 में किए थे, जितना बात अभी हम बोले हैं ये केस 1 में किए हैं। केस 1 क्या कहता है, यदि m का मान ग्रेटर देन n, यानी m का मान जो होगा n से बड़ा होगा, तब ऐसा केसेस के बारे में बता रहे हैं। यानी m का मान जो है बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा छोटू, n से, तब ऐसा केसेस के बाद हम लोग लिखने वाले हैं। तो केस 1 में ये सब जितना प्रूफ इसके पहले स्टार्टिंग लाइन से लिखे हैं, प्रूफ जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से लिखिएगा केस 1, जहाँ प्रूफ स्टार्ट किए हैं वहाँ लिखिएगा केस 1, और केस 1 में लिखिएगा कि m ग्रेटर देन n, यानी m का मान n से बड़ा होगा, तब इस केस में है। अब आगे हम लोग देखते हैं छोटू दूसरा नंबर, इसी का केस दूसरा देख लेते हैं, ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ तक का बात करें, ये कैंसलिंग एन फैक्टर का मतलब है आप एन फैक्टर से डिवीजन करें, यानी काट रहे हैं, तो काटिएगा तक कि डायरेक्ट इसमें एन फैक्टर से भागा दे दीजिएगा और इसको नीचे नीचे काट दीजिएगा, नहीं, भागा देना है तो दोनों में नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों देना होगा छोटू। तो ऊपर में भी एन फैक्टर से भागा दे दिए, इससे भी एन फैक्टर से, तो ये दोनों आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, और ये ऊपर लिखा दिया गया है, और यही चीज़ को एग्जांपल लेके इस तरह से समझाया गया है, और इसको जो है m - n फैक्टर किए छोटू। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग केस दूसरा देखते हैं, मिटाते हैं छोटू, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब दूसरा हम लोग केसेस देखेंगे तो वहाँ बात करते हैं। यानी दूसरा केसेस बात करने हैं। अब केस जो है दूसरा देखते हैं छोटू। तो दूसरा केस में क्या देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा केस में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि m का मान इक्वल टू n हो जाए, यानी m बराबर n होगा तब। m और n यहाँ तो पावर है छोटू, ये जान ही रहे हैं। और तो a भी मिटा देते हैं, ये सब का जरूरत नहीं। यानी m, तो इसमें बात करेंगे a पर पावर m और बटा a पर पावर n क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं छोटू, ये जो है हम लोग लिखना चाहते हैं क्योंकि m दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने कितना बार जाएगा, a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू m फैक्टर तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नीचे हम लोग करते हैं a गुने a गुने a गुने ये सब कहाँ तक जाएगा छोटू, n फैक्टर्स तक जाएगा। लेकिन n फैक्टर्स तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ m और n बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू, इसको भी m फैक्टर्स कर दिए। ऐसा क्यों किए छोटू, क्योंकि बिकॉज m इक्वल टू n, m जो है इसके बराबर है छोटू, n के बराबर, इसलिए हम लोग ऐसा किए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो n के जगह पर m पुट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, a पर पावर m और बटा a पर पावर n बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कैंसिल हो जाएगा छोटू, कैंसिल तो पूरा हो जाएगा। तो यानी a पर पावर m इंटू, सॉरी इस तरह से लिखेंगे, यानी a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू m फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों लिख रहे हैं ये तो पता चल रहा होगा, क्योंकि उसी से, यानी फैक्टर का मतलब ही जानते हैं कि आपका उससे डिवीजन होना चाहिए। जैसे 12 का या 14 या 21 का फैक्टर पूछता है तो 3 से 7, 7 से 1, यही होगा इसका फैक्टर छोटू। तो उसी तरह से ये जो है कितना बार मल्टीपल है कि नहीं, तो ये हो गया फैक्टर। इसके बाद हम लोग कर दिए और बटा a गुने a गुने a गुने a गुने ये कहाँ तक गया, m फैक्टर तक गया है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपस में कैंसिल पूरा हो जाएगा छोटू, सब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल होगा छोटू। तो a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर a पर पावर कितना बचेगा, यानी पूरा खत्म हो जाएगा। तो यानी 1 बचेगा छोटू। a पर पावर जो है, a पर पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऊपर तो खत्म हो गया छोटू, 0 होगा। या तो ऐसे डायरेक्ट समझिए, यानी यहाँ कितना बचेगा, 0 1 बचेगा। ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ 1 बचेगा क्योंकि सब आपस में कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा। यहाँ तक तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, a पर पावर m भागा a पर पावर n। अब a पर पावर किसका मान रखते हैं कि हमेशा इसका मान 1 देता है, कौन सा पावर रखेंगे, तो आप फार्मूला जानते हैं, a पर पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है छोटू। तो 1 के जगह पर हम लोग चिपका सकते हैं a पर पावर 0, यहाँ लिख सकते हैं 1 के जगह पर, 1 के जगह पर हम लोग 1 के जगह पर a पर पावर 0 रखें। a पर पावर ऐसे लिख लेते हैं, a पर पावर
जीरो रखें छोटू, जीरो रखें क्योंकि उसका मान 1 होता है, ए पर पावर 0 रखे हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है, यानी ये इसका मतलब हो गया, यानी 1 के जगह पर ए जो है ये नंबर है, यानी ए वाला ए पर पावर 0 रखें, ए पर पावर 0 रखें और इसका मान 1 होता है तो रख सकते हैं छोटू। तो यहाँ से बराबर ए पर पावर यम बटा ए पर पावर एन बराबर, इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ए पर पावर m माइनस एम कर देंगे तो कोई आपत्ति होगा, क्योंकि एक प्लस एम और एक माइनस एम कटेगा तो वही चीज़ आ जाएगा छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये m माइनस एम हो गया, क्योंकि कटेगा कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा छोटू। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यानी लास्ट में लिखेंगे, इसके आगे बढ़ते इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ से ए पर पावर m और ए पर पावर n बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं ए पर पावर m और ए पर पावर m और m के जगह पर आप n पुट कर सकते हैं छोटू, m माइनस n, यही हम लोग को लाना था। ये समझ में आया होगा छोटू। m के जगह पर हम लोग m के जगह पर यहाँ देखा m के जगह पर n पुट कर दिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब कोई बोलेंगे सर यहाँ m के जगह पर n नहीं पुट कर सकते, बराबर तो यहाँ से प्लस m आप रखिएगा और यहाँ माइनस m, तो प्लस m और माइनस m कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो a पर पावर 0 हो जाएगा, फिर वापस में आप यहीं लौट जाइएगा छोटू। तो हम लोग का m के जगह पर माइनस n रख दिए, m का यहाँ जो माइनस है तो माइनस m की जगह पर सिर्फ n रख दिए। क्यों नहीं रखें पता चला, क्योंकि अगर रखते हैं m के जगह, यहाँ भी अगर रख देते हैं n तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा छोटू। तो फिर आपस यहीं अब वापस लौट जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग नहीं रखें। ये जो है दूसरा केसेस पर हम लोग बात कर चुके हैं, इस तरह से प्रूफ किया जाता है छोटू। अब हम लोग तीसरा नंबर पर लिखते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ 1, यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ 1 पुट ए पर पावर 0, पुट यानी एट द प्लेस ऑफ एक के जगह पर हम लोग ए नॉट रख दिए, सॉरी ए पर पावर 0 रख दिए। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटू, केसेस तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर केसेस देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं छोटू, समझ में आया होगा। तो अब तीसरा केसेस देख लेते हैं, मिटाते हैं। तीसरा केसेस में है, बात करेंगे छोटू, 3 केसेस इसमें पढ़ना था, तो 3 केसेस देख लेते हैं। तो तीसरा केसेस में क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। तीसरा केसेस में ये कहता है कि यदि m का मान, अब जो है तीसरा केसेस यानी केस 3, यदि m का मान लेस देन n, यानी m जो है छोटा रहेगा तब क्या करेंगे, किससे छोटा रहेगा, n से। m जो है इसको पढ़ेंगे m लेस देन, इसको पढ़ेंगे छोटू, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ इधर लिख देते हैं साइड में। जैसे ये जो है m, ये n है, तो इसको पढ़ेंगे m ग्रेटर देन n, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में m जो है इक्वल टू n, तो m जो है m इक्वल टू n पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में m ग्रेटर हो गया लेस देन n पढ़ेंगे, तो m लेस देन n पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यानी जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, मतलब जिधर मुंह फटा हुआ रहेगा, इस तरह से वो बड़ा होगा, पेट जिधर फटा हुआ रहेगा वो तो आप बढ़िया बचपन से ही जानते हैं। तो इसमें भी ले लेते हैं कि केस तीसरा में छोटू, तो केस तीसरा में ध्यान दीजिएगा। तो
ए पर पावर m और बटा ए पर पावर n बराबर इसको लिखना चाहते हैं तो ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए डॉट डॉट टू m फैक्टर्स होगा। फैक्टर्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसका मल्टीपल है, m टाइम्स बार गुना है, और बटा इसमें करेंगे तो ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए होगा। कितना बार होगा छोटू? n फैक्टर्स बार होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम लोग को n फैक्टर्स को हटाना है। तो n फैक्टर्स को हटेगा कैसे? ये n फैक्टर्स को हटाना है तो n फैक्टर्स कैसे हटेगा? और हमको जो है फार्मूला भी चाहिए छोटे, तो फार्मूला चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यहाँ कह रहा है कि m का, ये भी ध्यान देना ना, m का मान लेस देन n है, यानी m जो है छोटा है छोटू, तो हम लोग क्या करेंगे m से भागा ही दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इधर ये लिख लिए होंगे, ऐसा करते हैं ये लिखे होंगे छोटू, ये साइड वाला मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। तो ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे कि m फैक्टर्स हो गया और यहाँ तक अब लिखेंगे m से, यहाँ लिखेंगे कैंसिल, कैंसलिंग भी कर सकते हैं, कैंसलिंग m फैक्टर बाई बोथ नोमरेटर या बाई नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई कैंसलिंग m फैक्टर बाई नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कैंसलिंग m फैक्टर, यानी कैंसलिंग मतलब काटना है, यानी भागा देना है। कटेगा कब? भागा देंगे तब, तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में तो भागा देते हैं। तो a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू, कहाँ तक लिखे हैं m फैक्टर, और वहाँ भागा किससे दे रहे हैं? कैंसलिंग किससे कर रहे हैं छोटू? किससे कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग m फैक्टर से कर रहे हैं, और m फैक्टर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि m का मान लेस देन n है। तो इस तरह से सोचेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो a गुने a गुने a गुने a गुने a डॉट डॉट टू कहाँ तक जाएगा? m फैक्टर तक जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बटा, अब क्या करेंगे, a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू n फैक्टर होगा, और इसमें आप m फैक्टर से भागा दिए तो नीचे भी m फैक्टर से देना होगा छोटू। तो a गुने a गुने a गुने a गुने a डॉट डॉट टू, हम लोग m फैक्टर से इसमें भागा दे रहे हैं, क्योंकि m फैक्टर से दोनों तरफ भागा देंगे ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कह रहा है तो दोनों में भागा देंगे ना छोटू। तो भागा दे दिए, तो यहाँ से ये पता चला a पर पावर m और a पर पावर n बराबर, ध्यान देते हैं तो a से ये पूरा कैंसिल होगा, ये सब पूरा टर्म जो है एक है जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा a पर पावर m और बटा a पर पावर n और बराबर 1 बटा बच जाएगा, 1 बटा a इंटू डॉट डॉट टू कहाँ तक बच जाएगा? आपका n फैक्टर तक बच जाएगा, और बटा आपका जो है a गुने a गुने a गुने a गुने a कहाँ तक m फैक्टर तक बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, ध्यान देने वाली ये बात है कि अब हम लोग इसको हम लोग कैलकुलेटेड करना होगा। तो कैलकुलेटेड करेंगे तो कैसे कैलकुलेटेड होगा छोटू? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर वाला खिंचाते हैं, तो इसको लिखिएगा जल्दी से, मिटा देते हैं ऊपर वाला, इधर मिटाते जगह कम। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है
यहाँ से ये वाला ऊपर लिख रहे हैं, ये m है जी, तो बराबर जो है 1/1 ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए कितना बार, n फैक्टर्स बार, और ये जो है ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए m फैक्टर्स बार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम बताए थे, इसके पीछे जब केसेस पहला पढ़ रहे थे तो वहाँ तक आया था छोटू ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने डॉट ऑफ m फैक्टर तक आया था। और ये जो है ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने डॉट ऑफ टू कर दिए थे आप n फैक्टर तक। और इधर जो है आपका LHS में था a पर पावर m और a पर पावर n, तो आप क्या किए थे, दोनों को डिवाइड कर दिए थे, यानी पावर में जाके घटाई m माइनस n किए फैक्टर छोटू, यानी लिखे थे a गुने डॉट टू m माइनस n फैक्टर तक लिखे थे कि नहीं। तो उसी तरह से हम इसको पूरा लिख सकते हैं छोटू। तो उसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो ये तो समझ में आया होगा, और पिछले भी बात किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में इसको लिखेंगे 1/, ये जो है वास्तविक बात में ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n माइनस m फैक्टर होगा छोटू, n माइनस m फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बात n में m घटेगा ना कि m में n घटेगा। बात समझ में आ रहा है छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर हम लोग करेंगे, बराबर ये करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, a पर पावर m और बटा a पर पावर n बराबर 1/a पर पावर, अब इसको हम लोग n माइनस m कहते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। तो अब हम क्या करते हैं, आप जानते हैं 1/a पर पावर n का मतलब a पर पावर माइनस n होता है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, a पर पावर m और a पर पावर n पूरा को नीचे वाला टर्म जो है छोटू, ये नीचे वाला जो है इसको पूरा हम अगर a कह देते हैं तो 1/a होगा, कुछ नहीं पावर तो 1 ऊपर चला जाएगा, a पर पावर -1 होगा। इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ लिखा हुआ है छोटू, ये जो है इस तरह से है लिखा हुआ, जानते हैं। तो इसके हम पूरा को a मान लेते हैं, तो ऊपर भेजेंगे छोटू कि नहीं, तो ऊपर भेज सकते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा, यानी ऊपर में जाएगा तो माइनस लेके जाएगा, माइनस a पर पावर माइनस n माइनस m होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर निगेटिव जो पॉजिटिव वैल्यू रहता है ऊपर जाएगा तो आपका निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और निगेटिव वैल्यू नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा छोटू। और ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से a कर देते हैं और इसको हम लोग गुना कर देते हैं साइन को, तो -n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे a पर पावर m और बटा a पर पावर n बराबर a पर पावर, पहले m को लिख देते हैं m और n को फिर -n। इसको ध्यान से देखिए, यही हम लोग को प्रूव करना था छोटू। तो आशा करते हैं सभी लोग की समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, जो है यहाँ कुछ नहीं किए थे, बस यही है कि m फैक्टर्स वाट जा रहा है, n फैक्टर्स वाट जा रहा है। तो उस तरह से हम लोग रियलाइज करते हैं। बस ये ध्यान देना है कि अगर a गुने a गुने a गुने a गुने m फैक्टर्स तक जा रहा है, a गुने a गुने a गुने a गुने n फैक्टर्स तक जा रहा है, तो इसको जब डिवीजन करेंगे, भागा करेंगे, तो a पर a गुने डॉट डॉट टू ये क्या होगा, m माइनस ये जो है डॉट डॉट टू m माइनस n फैक्टर तक होगा। ये कोई बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप करते हैं छोटू तो 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, तो 2 गुने 2 इस तरह से लिखते हैं, और बटा 2 गुने 2 इसको काटते हैं, तो ये भी डिवीजन ही हो रहा। तो कितना बचा, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 वास्तविक में कैसे आया, जब आप दोनों का बेस सेम था तो पावर को क्या किया, घटा दिए,
तो वही यहाँ पे ये छोटू बेस सेम था, पावर को m-n कर दिए। तो ये सब जो है आशा करते हैं क्लियर होगा छोटू। तो ये हम लोग 3 केसेस में बात कर लिए, यानी सेकेंड लॉ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ पर बात, 3 लॉ और बचा हुआ है, वो अगले क्लास में जो है सब कवर हो जाएंगे छोटू। फिर उसके अगले क्लास में हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। तो आशा करते हैं ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा छोटू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।